हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीपीएससी जो 65वीं प्री के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लाया हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने में लाइक, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो आप पहले वाले भी वीडियो देख सकते हैं 1 से 13 जो सीरीज जारी किया हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? पहला ऑप्शन काशी, दूसरा कैकेय, तीसरा पांचाल, चौथा विदेह, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या आंसर हो जाएगा? एक का बी हो जाएगा, कैकेयी के थे ये। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? पहला स्थान है अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा कश्मीर, चौथा पंजाब, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। दो का क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, अफगानिस्तान कुंभा है जो कि काबुल अफगानिस्तान हो जाएगा। फिर अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पहला ऑप्शन है पंचतंत्र, दूसरा महाभारत, तीसरा रामायण, चौथा सूरसागर, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो तीन का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पंचतंत्र का है जो कि ग्रंथ का अनुवाद है ये। उसके बाद है चौथा नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? पहला ऑप्शन है गाजी मलिक, दूसरा मलिक काफूर, तीसरा जफर खां, चौथा उबैद खां, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चार का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गाजी मलिक बना। उसके बाद है जो कि 5 नंबर देखते हैं, किस सेना नायक को बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा? तो पहला ऑप्शन इनायत खां, दूसरा अफजल खां, तीसरा शाइस्ता खां, चौथा सैयद खां, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अफजल खां हो जाएगा। फिर छठा, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया? पहला ऑप्शन रैमजे मैकडोनाल्ड, दूसरा स्टैनले बाल्डिन, तीसरा नेविल चेवलमैन, चौथा विंस्टन चर्चिल, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सांप्रदायिक निर्णय जो कि किसने किया था? तो जानते होंगे, एक हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। साथ पृथ्वी के अभ्यंतर में क्या ऑप्शन क्या क्या है? गहराई बढ़ने जानने के साथ ताप गिरता है, गहराई बढ़ते जाने के साथ दाब गिरता है, गहराई बढ़ते जाने के साथ ताप बढ़ता है, और गहराई बढ़ने जाने के साथ तापमान और दाब दोनों गिरते हैं। ये ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गहराई बढ़ने के साथ ताप बढ़ता है। उसके बाद 8वां क्या है, एशिया में अंतःस्थलीय बाह के बृहद क्षेत्र ऐसा क्यों है? पहला वर्षा मौसमी और अल्प है, दूसरा ऑप्शन है इसमें अनेक अंतर पर्वतीय पठार है, तीसरा नदी प्रणाली लावा प्रवाह से बाधित है, चौथा यह अति बृहद महाद्वीप है, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? 8वां का बी हो जाएगा, यह अनेक अंतरा पर्वतीय पठार है। हाँ। उसके बाद 9वां, हीरक वलय क्या है? पहला ऑप्शन है शनि के चारों ओर बने वलय, दूसरा यूरेनस के चारों ओर बने वलय, तीसरा है मंगल के सर्वोच्च शिखर पर सूर्य की चमक से उत्पन्न प्रभाव से बने वलय, चौथा सूर्य ग्रहण के दौरान पूर्णता पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हीरक वलय क्या है? 9 का डी हो जाएगा, सूर्य ग्रहण के दौरान पूर्णता पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र में ये होते हैं। उसके बाद है 10वां, भूपृष्ठ के कौन से भाग में वर्ष भर आगामी सौर विकिरण में न्यूनतम विचरण होता? पहला ऑप्शन ध्रुव, दूसरा विषुवतीय क्षेत्र, तीसरा कर्क और रेखा और मकर रेखा, चौथा उत्तरीय ध्रुवीय वृत्त व दक्षिणीय ध्रुवीय वृत्त, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक हो जाते। तो 10 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विषुवतीय क्षेत्र हो जाएगा। 11 नंबर, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो पहला ऑप्शन तापमान, दूसरा आर्द्रता, तीसरा वर्षा, चौथा वृष्टि, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 11 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संचार भोजन द्वारा नहीं होता? पहला सूत्रकृमि, दूसरा टाइफाइड हैजा, तीसरा मलेरिया, चौथा गोलकृमि एवं फीताकृमि, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 12 क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, टाइफाइड हैजा जो कि भोजन द्वारा नहीं होता है। उसके बाद है जो कि 13, निम्नलिखित में से कौन है जो कि विकाग्र तथा उपापचयी दर को नियंत्रित करता? पहला ऑप्शन है थायराइड, दूसरा एड्रिनल, तीसरा अंडाशय, चौथा अग्नाशय, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 13 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। 14, भारत में तैरती सब्जियों की खेती कहाँ की जाती है? पहला ऑप्शन केरल, दूसरा असम, तीसरा झारखंड, चौथा कश्मीर, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 14 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कश्मीर में किया जाता है।
15 नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक क्या है, तो NCl3 हो जाएगा। दूसरा N2O5, तीसरा NH3, DNF3। तो पाँचवा उपरोक्त में से उपरोक्त में से एक से अधिक। तो विस्फोटक यौगिक जो होता है कैसे होता है, 15 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NCl3, नाइट्रिक क्लोराइड हो जाएगा। उसके बाद 16 स्टार्च के पूर्ण जल घटन अपघटन से क्या प्राप्त होता है, पहला ऑप्शन है ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज, दूसरा केवल ग्लूकोज, तीसरा केवल फ्रुक्टोज, डी माल्टोज, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, केवल फ्रुक्टोज हो जाएगा। उसके बाद 17 प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, पहला ऑप्शन छोटी आंत से, दूसरा मुख गुहा से, तीसरा ग्रास नली से, चौथा उदर से, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, उदर से शुरू होता है, पेट से। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, पहला ऑप्शन है जीवाश्म विज्ञान, दूसरा कायोग्राफी, तीसरा जियोग्राफी, चौथा डेमोग्राफी, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या जैसे ही लगता तो डेमोग्राफी होगा, डी हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद आते हैं 19 नंबर पर आते हैं। नंबर इसी में होगा। 19 नंबर क्या है, पृथ्वी पर जीवन के विद्यमान होने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है, पहला है पादप एवं जंतुओं प्रजनन, दूसरा जंतुओं शोषण, तीसरा जंतुओं संचार, चौथा पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 19 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। अब आते हैं 20वें नंबर पर। राजनीतिक समता पाई जाती है, पहला ऑप्शन है विशेषाधिकारों का अभाव में, दूसरा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में, तीसरा धन के समान वितरण में, चौथा व्यक्तिगत की तर्क संगता में, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। 21 भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा जिसमें समावेशन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया, पहला ऑप्शन समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा गरिमा, चौथा निष्ठा, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 21 का सी है, गरिमा। इसे फंसाने के लिए बीपीएससी भी पूछता है सब क्वेश्चन। फिर 22 नंबर क्या है, संविधान बनाते समय निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया, तो पहला स्वतंत्र, दूसरा समता, तीसरा समाजवादी, चौथा न्याय, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, समाजवादी। फिर है कौन सी समिति है जो कि औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों संबंधित नहीं है, पहला हजारी समिति, दूसरा गोस्वामी समिति, तीसरा वैद्यनाथन समिति, चौथा दत्ता समिति, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 23 का क्या हो जाएगा, वैद्यनाथन समिति है जो कि औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। 24 भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एकमात्र मुख्य कारक कौन सा है, तो पहला आयात शुल्क लगाया जाना, दूसरा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, तीसरा अन्य देशों संबंधी, चौथा निर्यात का विविधीकरण, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 24 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, निर्यात का विविधीकरण हो जाएगा। उसके बाद है वस्त्र मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस स्थान पर वस्त्र उद्योग क्षेत्र के सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों के लिए आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, पहला ऑप्शन पटना, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा लखनऊ, चौथा रायगढ़, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 25 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया था। 26 देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में उत्तर भारत में किस स्थान पर ESIC मेडिकल कॉलेज तथा 510 बिस्तर वाला अस्पताल देश को समर्पित किया, पहला ऑप्शन मेरठ, दूसरा लुधियाना, तीसरा फरीदाबाद, चौथा शिमला, पांचवा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 26 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, फरीदाबाद में किया था। 27 वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन और समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण किस वर्ष तक बंगाल टाइगर का आखिरी तटीय गढ़ सुंदरवन नष्ट हो सकता है, पहला ऑप्शन 2070, दूसरा 2025, दूसरा 2030, चौथा 2040, पांचवा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 27 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2070 तक नष्ट हो सकता है। 28 भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने पर इलाहाबाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, HDFC और कोटक महिंद्रा समेत कितने बैंकों पर जुर्माना है, ऑप्शन है 10, 4, 7, 8, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 28 का क्या हो जाएगा, 7 बैंकों पर लगाया। 29 बिहार के अंतिम अफगान सुल्तान कौन था, पहला ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, दूसरा सुलेमान करारनी, तीसरा दाऊद खां करारनी, चौथा इब्राहिम शाह सूरी, पांचवा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दाऊद खां करारनी। 30वां नंबर
बिहार में प्रथम चीनी कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पहला ऑप्शन फ्रांसीसियों द्वारा, दूसरा अंग्रेजों द्वारा, तीसरा डचों द्वारा, चौथा पुर्तगालियों द्वारा, पांचवा उपरोक्त कोई नहीं, उपरोक्तों से एक से अधिक। इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डचों द्वारा किया गया था। 31 लास्ट क्वेश्चन है। लिंगानुपात के अनुसार बिहार का देश में स्थान कितना? पहला ऑप्शन 23वां, दूसरा 24वां, तीसरा 25वां, चौथा 26वां, पाँचवा उपरोक्त में कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सी हो जाएगा, 25वां हो जाएगा। तो ये रहे आपको 13 जो 14वां जो सीरीज है आज, और 13 सीरीज जारी कर दिया। तो आप है जो कि कंटिन्यू है जो कि हमारे सीरीज में भाग ले रहे हैं, और उम्मीद है और भाग लेंगे। और जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और डेली आपको लगभग मिल जाएगा एक सेट, तो कम से कम 30 के आसपास का क्वेश्चन है जो कि आपको तैयार होते जाएगा। और आप चेक भी कर सकते हैं कि कितनी मुझे जानकारी है नहीं है। तो कृपया चैनल को देखते रहें। इसके साथ धन्यवाद।